जय हिंद साथियों, एग्जाम बैंक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा यूपी टेट परीक्षा 2022 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसमें हम 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। यह आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। अगर आप भी यूपी टेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सेशन में अंत तक बने रहें और प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए आज का यह महत्वपूर्ण सेशन शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? आपके ऑप्शन है ए काल्सनिक के, बी पियाजे के, सी स्किनर के या डी हरलोक के। पूछा है विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तिवृत्त अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन या डी इनमें से कोई नहीं। पूछा है व्यक्तित्व विकास की कौन सी अवस्था है? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगम एवं वृद्धि। प्रश्न नंबर 53, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए ज्ञान में वृद्धि, बी संवेग में वृद्धि, सी वजन में वृद्धि या डी आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। पूछा है विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आकार सोच समझ कौशलों में वृद्धि। यह इसका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 54, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था या डी वृद्धावस्था। पूछा है किस उम्र में तनाव और क्रोध होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में। प्रश्न नंबर 55, बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतर्क्रिया का या डी आर्थिक कारकों का। तो पूछा है किसी बालक का विकास जो किसका परिणाम है? तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतक्रिया का। प्रश्न नंबर 56, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन ए स्नायु मंडल, बी स्मृति, सी अभिप्रेरणा या डी समायोजन। पूछा है शारीरिक विकास का क्षेत्र इनमें से कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर ए,
स्नायु मंडल, यह शारीरिक विकास का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 57, श्यामपट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना, या डी छोटे अक्षरों में लिखना। पूछा है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए अच्छी लिखावट। प्रश्न नंबर 58, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि? ऑप्शन ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास, बी संवेदात्मक विकास, सी संज्ञानात्मक विकास, या डी नैतिक विकास। पूछा है शरीर के आकार में वृद्धि क्यों होती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण। प्रश्न नंबर 59, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, बी 2 से 7 वर्ष तक, सी 7 से 11 वर्ष तक, या डी 11 से 16 वर्ष तक। तो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म से 2 वर्ष तक। ये इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बी लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, या डी सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। पूछा है इनमें कौन सा कथन सत्य है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 61, परामर्श का उद्देश्य है। ऑप्शन ए बच्चों का समझना, बी बच्चों की कमियों के कारण पता करना, सी बच्चों को समायोजन में सहायता करना, या डी उपरोक्त सभी। तो पूछा है परामर्श का उद्देश्य क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 62, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है। ऑप्शन ए उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, बी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, सी उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, या डी उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेश देना। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। बी इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा। प्रश्न नंबर 63, शिक्षा में फ्रोवेल का महत्वपूर्ण योगदान था डैश डैश का विकास। ऑप्शन ए व्यावसायिक स्कूल का, बी पब्लिक स्कूल का, सी किंडरगार्टन का, या डी लैटिन स्कूल का। तो इनमें विकास था किंडरगार्टन का, यानी कि सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64,
एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना का, बी सहयोग की भावना का, सी प्रतिद्वंदिता की भावना का, या डी तटस्थता की भावना का। पूछा है अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य किस चीज को बढ़ावा देता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर बी सहयोग की भावना का। प्रश्न नंबर 65 शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन ए आजीविका कमाना, बी बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, सी पढ़ना एवं लिखना सिखाना, या डी बुद्धि का विकास करना। तो शिक्षक का इनमें सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य है बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 66 डैश डैश तथा डैश डैश की विशिष्ट अनोन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम कोमा पर्यावरण, बी चुनौतियां कोमा सीमाएं, सी स्थिरता कोमा परिवर्तन, या डी खोज एवं पोषण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वंशानुक्रम एवं पर्यावरण। प्रश्न नंबर 67 भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईटी स्कूली योजना वर्ष डैश डैश में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2004 में, या डी 2006 में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी 2004 में। प्रश्न नंबर 68 6 से 14 वर्ष के बीच के आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान डैश डैश में शुरू किया गया था। पूछा है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1996 में, बी 1998 में, सी 2001 में, या डी 2003 में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी 2001 में। प्रश्न नंबर 69 स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम ढांचा कोमा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष डैश डैश में निकाला गया था। ऑप्शन ए 1990 में, बी 1992 में, सी 1998 में, या डी 1996 में। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर सी 1998 में। प्रश्न नंबर 70 निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए विद्यालय की संरचना, बी शिक्षक को विषय की समझ, सी शिक्षक की योग्यता, या डी शिक्षक की लिखावट। तो महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है। ये हो जाएगा शिक्षक को विषय की समझ। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो। प्रश्न नंबर 71
शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए छात्रों को प्रभावित करने के लिए, बी शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, सी छात्रों को एकाग्रचित करने के लिए, या डी छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 72, यदि बुलाए जाने पर कुछ छात्रों के माता पिता अभिभावक आकर शिक्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए माता पिता को लिखना चाहिए, बी जाकर उनसे मिलना चाहिए, सी वैसे छात्रों को दंडित करना चाहिए, या डी वैसे छात्रों को अनदेखा करना चाहिए। पूछा है अगर कोई अध्यापक किसी छात्र के माता पिता अभिभावक को बुलाता है और वह नहीं आते हैं तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, जाकर उनसे मिलना चाहिए। प्रश्न नंबर 73, किसी पठन सामग्री को एक रूप में पढ़ना डैश डैश पढ़ाई के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए बंटित, बी समूहित, सी अंतरालित, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 74, पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है। ऑप्शन ए एक नेमी कार्य, बी एक विशेषज्ञता कार्य नहीं है, सी एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य, या डी एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। तो इस पाठ्यचर्या निर्माण को कार्य माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा एक अत्यधिक विशेषज्ञता कार्य। आज के महत्वपूर्ण सेशन का अंतिम और 75वां प्रश्न, विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। ऑप्शन ए एकांत में, बी अलग से, सी लोगों के बीच, या डी व्यक्तिगत रूप से। पूछा है विद्यार्थियों की प्रशंसा कहाँ की जानी चाहिए, तो इसका सही जवाब रहेगा लोगों के बीच। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। साथियों सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।